दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। लगातार अपना 21 दिन का चैलेंज चल रहा है, लेकिन कई सारी वीडियोस हमने पहले से शूट कर रखी थी, अभी नई है मेरे भाई, तो उन्हें भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में, उसे आपको देख डालना है। और आज की ये वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को यहां से यहां ले आएगी कि आप थर्ड सेमेस्टर में कायदे से पास हो गए मेरे भाई। ठीक है, अभी टोटल हम 4 वीडियो शूट करने वाले, एक थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री, एक फिजिक्स की पेपर एनालिसिस है, ठीक है, उसके बाद एक फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स और एक केमिस्ट्री की पेपर एनालिसिस। तो कुल मिला के बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके रिसर्च करके ला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पिछली साल का 2022-23 का मेरे भाई पेपर है, और किस तरीके का पेपर आया है, उसमें से कौन कौन सी चीजें हमने डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दे रखी है, या फिर अगर आप कोर्स में देख रहे हो मेरे भाई तो आप लोग पढ़ चुके हो। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। सर चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें आपको देने वाले हैं। ये MJPRE यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है मेरे भाई। मैक्सिमम मार्क 50 नंबर है यहाँ पर। जो अपना MJPRE वाला पेपर होता है वो 75 का आता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि 75 वाला पेपर दिखाओ, ये एनालिसिस तो बेकार है। नहीं, कल एक और वीडियो आपको मिलने वाली जो भी पेपर एनालिसिस होगी मेरे भाई, और वो वीडियो जो है 75 नंबर वाली होगी, तो वो भी बहुत काम की है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे भाई जब आप प्लेलिस्ट को चेक करोगे या फिर आप पढ़ चुके होगे तो वहां पे लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है मेरे भाई, और बहुत आराम से आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन है व्हाट इज वांट हाफ रिएक्शन आइसोथर्म। क्या होता है वांट हाफ रिएक्शन आइसोथर्म? अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, और जो हम लोग परसों एक वीडियो ले आने वाले हैं उसमें जो 3-4 पेपर हमने इकट्ठे करें, उनमें जो जो चीजें हमने नहीं कराई वो सारी की सारी चीजें आपको उस एक वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। यानी 3 से 4 दिन के अंदर आप ये सारे पेपर पूरे हल कर लोगे भाई, ठीक है। फिर राइट द नेम ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन द फॉलोइंग। तो यहां पे कुछ नाम दे रखे होंगे जिसमें आपसे आइसोमेरिज्म पूछेगी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने बर्नर थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ रखा, IUPAC नाम पढ़ रखे हैं, और उसके अलावा लिगैंड पढ़ रखे हैं। आइसोमेरिज्म उसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है जो आपको कल से परसों तक मिल जाएगा। उसके अलावा जरा यहां देखो मेरे भाई, यहां ठीक है, ये तो मान लिया कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह आया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। यहां ये देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आई हुई है। जब आप यहां से देखना शुरू करोगे पेपर को, देखो 10 नंबर में मेरे भाई ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, लॉन्ग में आया हुआ है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो भैया 10 नंबर का क्वेश्चन है लॉन्ग में, डिराइव इंटीग्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन क्या होती है वो भी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उसका प्रूवमेंट भी आपको करा चुके हैं। उसके अलावा अथवा में देखो डिराइव द क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लॉन्ग में, और हम जो भी पेपर एनालिसिस करेंगे उन सब में मेरे भाई 10 नंबर 15 नंबर जितने में जिस यूनिवर्सिटी में लॉन्ग में आता है मेरे भाई क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लॉन्ग में मिलेगा, देख लेना। और ये करा चुके हैं सारे प्रूवमेंट आपको सर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट। एक वीडियो हमने डाली है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से, उसके अंदर मेरे भाई मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिज्म, ये सब कुछ है। उस पूरी वीडियो को कायदे से देख डालो, उसकी PDF वगैरह भी हमने डाल दी थी सर, ठीक है। नहीं अगर टेलीग्राम पे पढ़ी हो कमेंट करके बता दो, कोर्स वगैरह में सब कुछ ऐड हो गया होगा, हमें बता दो, हम टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली जो एकमात्र वीडियो है उससे मान के चलो कम से कम 3 से 4 नंबर का मेरे भाई पेपर में आएगा सर, ठीक है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, DD ट्रांजिशन क्या है, ये भी उसी में मिल जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाले चैप्टर में, तो बहुत आराम से आप कर पाओगे। उसके बाद ये लो भैया गिब्स फेज रूल क्या है, एक्सप्लेन जितना भी चीजें इसमें थी, कौन कौन सी चीजें थी इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, इसमें क्या थी बताओ, फेज थी, ठीक है। उसके अलावा क्या था, F था, G था यानी गिब्स एनर्जी थी। ये सारी चीजें क्या होती हैं उन्हें बताओ मेरे भाई, कंपोनेंट क्या होता है उन्हें बताओ, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ये भी करा चुके हैं, गिब्स फेज रूल के साथ में ही कराया हुआ है। जो डे 1 है उसे जाके देखो मेरे भाई, सारी चीजें आपको करा चुके हैं। 10 नंबर लॉन्ग में मेरे भाई आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखो लिक्विड क्रिस्टल क्या है, लिक्विड क्या है, और ये सारी चीजें हमने आपको कराई हुई मेरे भाई। नहीं, क्रिस्टल की जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल, इस तरीके से एक वीडियो होगी जिसमें हमने लिखवाया होगा गिव द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल और उसका न्यूमेटिक लिक्विड, इस तरीके की सारी चीजें आपको लिखवाई हुई हैं, उन्हें आप देखिएगा। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आया हुआ है TiH2O का होल ऑफ 6,
ये भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आखिरी में आया हुआ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एलएस कपलिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एलएस कपलिंग हमें आपको कराना है और साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये वही हैं। बीच में लोगों ने कहा आपने सर एक ब्रेक लिया, वो ब्रेक इसलिए लिया, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है वही है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इस तरीके की चीजें थी ना सर। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी तक जहां तक अपनी सीरीज पहुंची है, जहां तक अपना कोर्स पहुंचा है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है जरा ध्यान से सुनो और उन्हें देखो बैठ के कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप देखना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाले में मिल जाएगा, हम देख लेंगे। अगर हमें पीडीएफ नहीं मिलेगी तो उसमें हम अलग से पढ़ा देंगे, लेकिन ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डायामैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, सब उसमें लगा हुआ है। यानी सरल भाषा में कहें तो लगभग 5 से 6 नंबर का हम लोगों को यहां से आता है। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्रिस्टल क्या है, इन सब में अंतर आपको करा चुके हैं प्रॉपर डिटेल में। उसके बाद गिब्स फेज रूल क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी भी आपको करा चुके हैं, लॉन्ग में आया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है भैया इसका स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है, डी ट्रांजिशन, स्प्लिटिंग क्या होती है, ईजी लेवल, T2G लेवल, ये सब भी आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में करा चुके हैं सर, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी क्या है थर्मोडायनामिक के लिए, ये सारी चीजें भी आपको हो चुकी है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का प्रूवमेंट भी हो चुका है और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे के प्रूवमेंट हम आपको करा ही चुके हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ये भी हो गया है मेरे भाई। यानी कुल मिला के इस पेपर के अंदर जो 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 नंबर वाले, जैसे एलएस कपलिंग भी यहां लॉन्ग में नहीं आया, शॉर्ट नोट पूछ रहा है एलएस कपलिंग के ऊपर और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो इस पेपर के अंदर हम लोग सही से देखें मेरे भाई, तो अगर आपने सही से पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया है, 12 दिन की पूरी सीरीज देखी हुई है या आपने पूरा कोर्स कायदे से फॉलो कर लिया है, तो मेरे भाई आप जो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां से या फिर आप कोर्स में देख रहे हो कहीं से भी इस पेपर को 50 में लगभग 35 प्लस का अभी से कर सकते हो। जो चीजें रह गई हैं वो बचे हुए 7 से 8 दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपका कॉन्फिडेंस काफी ऊपर आ गया होगा। इस पेपर को अभी हम शेयर कर रहे हैं कोर्स में भी, टेलीग्राम पे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc सर्च कर लो, वहां पर भी दोनों के दोनों पेपर आपके बहुत काम के हैं मेरे भाई। जहां पर भी देख रहे हो बस मन लगा के पढ़ते रहो। हम मिलते हैं कल आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।